मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत थर्ड पेपर जिसका कि नाम एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है। इसी में क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कुछ न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। इसमें कि एक न्यूमेरिकल बताया था, आज उसी सीरीज में दूसरा न्यूमेरिकल लेके आए हैं। ठीक है, तो आज का जो न्यूमेरिकल है, हाइड्रोजन की बामर श्रेणी के प्रथम सदस्य की तरंगदैर्घ्य 6563 एंगस्ट्रॉम है। क्या कह रहा है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी के प्रथम सदस्य की तरंगदैर्घ्य। देखिए, हमने बताया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अलग अलग प्रकार की श्रेणियां प्राप्त होती हैं। इसमें की पहली श्रेणी है लाइमन, फिर है बामर। लाइमन में बताया था कि जो हमारा Ni होगा, जो Nf होगा उसका मान 1 होगा और Ni का मान 2, 3, 4, 5। बामर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाए, Nf का मान होगा 2 और Ni का मान होगा 3, 4, 5, 6। कहने का तात्पर्य ये है कि ये दूसरी श्रेणी है। ठीक है, द्वितीय सदस्य की तरंगदैर्घ्य की गणना करनी है, परिकलन करना है। ठीक है, जो द्वितीय सदस्य है उसकी तरंगदैर्घ्य की गणना करनी है। अब देखिए, बात यहाँ पर जो आती है, यहाँ पर सिर्फ बामर की बात करेंगे कि बामर के द्वारा ही निकलना है। अगर हम लाइमन की बात करें, पास्टन की बात करें तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से इनके मान चेंज होते हैं, उसी क्रम का ये एक हमारा आज का जो है वो न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इसी में क्या है, बामर श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाओं के लिए, देखिए बामर श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाओं के लिए ये हमने यहाँ पर बात की। अगर हम यहाँ पे कहते बामर ना होके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे Nf है और Ni है। ठीक है, तो यहाँ कह सकते हैं कि क्या नाम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की किसी भी श्रेणी के लिए स्पेक्ट्रमी रेखाओं के लिए तरंगदैर्घ्य होती 1/λ = r 1/Nf² - 1/Ni²। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रमी रेखाओं के लिए ज्यादा सुटेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कह सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी मान ओपन नहीं किया, ना Nf का ना Ni का। अब देखिए, यहाँ पर बामर श्रेणी की बात चल रही थी, तो बामर श्रेणी की प्रथम सदस्य, क्योंकि हमने बताया था बामर श्रेणी का जो है ये क्या है, सेकंड नंबर की श्रेणी है। पहली है लाइमन, और लाइमन है, अब देखिए प्रथम सदस्य के लिए लाइमन में Nf = 1 होता है, यहाँ पे Nf = 2 होगा। ये पहचान है कि किस नंबर की श्रेणी है। और Ni का मान तो इसके जस्ट अगला नंबर, अगर 2 है तो ये 3 हो जाएगा, और ये प्रथम सदस्य के लिए है। ठीक है, अगर सदस्य चेंज हो जाएगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, तो मान 4, 5, 6 इस क्रम में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं 1/λ1, इसको नाम दे दिया λ1, क्यों, प्रथम सदस्य है तो इसको λ1 नाम दे दिया, इक्वल टू r 1/Nf², Nf का मान 2 है, 1/2² - 1/3²। हमने यहाँ के दोनों के मानों को रख दिया, जो Nf का मान था और जो Ni का मान था। ठीक है, जब मान रख दिया, इसका एलसीएम लिया, जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 9 4 जा 36, यानी क्या हो जाएगा, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 - 4 यानी 5, यानी 5r/36 ये 1/λ1 होगा, जो कि बामर श्रेणी की प्रथम सदस्य की तरंगदैर्घ्य का मान है। और इसको एक नाम दे दिया, समीकरण नंबर 1 कह दिया। क्या कह दिया, समीकरण नंबर 1 कह दिया। ठीक है, अब बात करेंगे जो इसका द्वितीय सदस्य है, द्वितीय सदस्य की तरंगदैर्घ्य की गणना करनी है, या मान निकालना है, ज्ञात करना है। अब देखिए, द्वितीय सदस्य के लिए Nf = 2, क्योंकि Nf का मान हमने पहले बताया, Nf जो होती है ये इसकी होती है निम्न कक्षा, Ni जो होती है ये इसकी होती उच्च कक्षा। F बड़ा नहीं होगा, F छोटा होगा प्रत्येक अवस्था में जब भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। तो Nf का मान 2 हो गया, Ni का मान हो गया 4, क्योंकि द्वितीय सदस्य है। अगर तृतीय सदस्य होता तो यहाँ पे मान होता 5, इसके बाद फोर्थ होता तो यहाँ पे मान होता 6, यानी क्रम चेंज होता चला जाएगा Ni का। देखिए यहाँ पर, इसलिए 1/λ2
क्योंकि द्वितीय सदस्य है, इसकी तरंग दैर्घ्य की बात कर रहे हैं। इक्वल टू आर, आर क्या है यहाँ पर, रेडबर्ग कांस्टेंट, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट, 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर, 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर। दोनों का एलसीएम ले लिया। अब देखिए दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 4 2 2 जा 4 और 16 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी 4 माइनस 1, यानी ये हो गया 3r अपॉन 16, ये हो गया 1 अपॉन लैम्डा 2 का मान, और 1 अपॉन लैम्डा 2 का मान हो गया 3r अपॉन 16। इसको नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, समीकरण नंबर 2। ठीक है, लैम्डा 1 1 अपॉन लैम्डा 2, दो मान प्राप्त हो गए। हमको चाहिए क्या, प्रथम सदस्य की तरंग दैर्घ्य दी हुई है, द्वितीय की ज्ञात करनी, यानी हमको चाहिए लैम्डा 2 का मान। क्या किया, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दिया। अब देखिए जब भाग देंगे तो 1 अपॉन, जब हमने 2 का भाग दिया है तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए जब हमने भाग दिया है तो यहाँ पर क्या हुआ, जो लैम्डा 2 वो तो नीचे चला गया, लैम्डा 1 ऊपर चला गया, यानी कि जो समीकरण 1 है उसको नीचे रखा, समीकरण 2 को ऊपर रखा है, तभी क्या हुआ, 1 अपॉन लैम्डा 2 नीचे हो गया और लैम्डा 1 ऊपर आ गया। अब देखिए मान को रखेंगे, यानी क्या हो जाएगा, जो इसका मान पहले लिया इसके अपॉन में ये है तो 3r अपॉन 16, ये मान पलट जाएगा, ये हो जाएगा 36 अपॉन 5r, r से r कैंसिल कर देंगे और 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36, मल्टीप्लाई करें 9 3 जा 27 और 4 5 जा 20, यानी 27 अपॉन 20, ये हो गया लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 का मान। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास दिया क्वेश्चन में है लैम्डा 1 का मान। क्या करेंगे, इसको जो है फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि लैम्डा 2 चाहिए, लैम्डा 1 ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे करेंगे तो फिर चेंज करना पड़ेगा, इसलिए पहले से चेंज कर लेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 लैम्डा 2 बराबर हो जाएगा 20 लैम्डा 1, यानी लैम्डा 2 बराबर 20 लैम्डा 1 अपॉन 27। ठीक है, 20 अपॉन 27 इंटू लैम्डा 1 का मान दिया हुआ है, मान 6563 एंगस्ट्रॉम में मान दिया हुआ है, और हमने पहले ही बताया है कि एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो इसका मान है 4861.48, और लगभग इसका जो मान होगा वो 4861 एंगस्ट्रॉम होगा, जो कि द्वितीय रेखा की तरंग दैर्घ्य है, या द्वितीय जो हमारा द्वितीय सदस्य है उसकी तरंग दैर्घ्य, जो कि हमारा किसका है, जो हमारा इसी श्रेणी का है, बामर श्रेणी का। यानी पहले का मान दिया हुआ 6563 और दूसरे का मान क्या हुआ 4861, यानी क्या हो गया, इसकी तरंग दैर्घ्य घटती चली गई। ठीक है, क्योंकि 6563 ज्यादा है, 4861 कम है। हमने क्या किया, बामर श्रेणी का प्रथम सदस्य की तरंग दैर्घ्य दी हुई थी, उसकी सहायता से द्वितीय सदस्य की तरंग दैर्घ्य का मान निकालना था। हमने क्या किया, स्पेक्ट्रमी तरंग रेखाओं के फार्मूले का उपयोग किया, एक को 1 अपॉन लैम्डा 1, दूसरे को 1 अपॉन लैम्डा 2 लिया, आपस में भाग दिया, भाग देने के पश्चात क्या किया, हमने द्वितीय सदस्य की तरंग दैर्घ्य की गणना कर ली, जो कि हमारी बामर श्रेणी का ही था। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।